अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिहिल करीम महबूबि रब्बिल मशरिक़ैनि वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना मौला सकलैन अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व क़ौलुहुल हक़ फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत्ताग़ूत युख़रिजूनहुम मिनन-नूरि इलज़्ज़ुलुमात उलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा ख़ालिदून। दुरूद भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन फ़र्श अज़ा, आज की इस सिलसिले की हमारी पहली मजलिस है और इन मजालिसों का जो आपने इश्तिहार पढ़ा और देखा या सुना है, वो इश्तिहार बउन्वाने शहादत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के उन्वान से नश्र हुआ है, छपा है। इंशाअल्लाह अगर मिंबर वालों की अता हुई और 14 मासूमीन का करम रहा और हिंद के राजा की इनायत रही तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस सिलसिले में हमारी और आपकी कुछ गुफ्तगू होगी। मैंने कुरान मुक़द्दसा की तिलकर रसूल के पारे की सूरह बक़रा की आयतल कुर्सी के बाद वाली एक आयत को छोड़कर दूसरी आयत आपकी बारगाह में तिलावत फरमाई है, जिसमें पहला लफ्ज़ है अल्लाहु वलियुल्लज़ीना, यानी अल्लाह वली है। इसी उन्वान से हमारी गुफ्तगू होगी, क्योंकि आज के ज़माने में कलमा पढ़ने वालों को कलमा पढ़ने वाले ही बहुत तरीक़ों से उनको वरगलाने और बहकाने का काम कर रहे हैं। आखिर ज़माने में जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दुनिया से जाने लगे, 25 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र की तारीख़ थी। जिस महीने में आप बैठे हैं इस महीने का नाम सफ़र है, आप बखूबी जानते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के लिए बता दूं। इसी महीने की 25 तारीख़ को, कुछ रिवायात में मिलता है कि इसी महीने की 23 तारीख़ को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सवाल किया गया कि या रसूल अल्लाह, इस दीन को ख़तरा किससे है, इस दीन इस्लाम को नुकसान किससे है, इस दीन मोहम्मदी को सबसे ज़्यादा ख़तरा किससे है, तो रसूल ने फरमाया कि इस दीन को ख़तरा न क्रिश्चनों से है, न यहूदियों से है, न नसरानियों से है, न सिखों से है, न हिंदुओं से है। फिर या रसूल अल्लाह किससे ख़तरा है? कहा कि ना काफिरों से है, ना मुश्रिकों से है, बल्कि इस दीन को सबसे बड़ा ख़तरा इस दीन के मानने वालों से है, सबसे ज़्यादा ख़तरा। और तारीख़ में वो छिपी हुई बात नहीं है, ये अलबत्ता अलग बात है कि उलमा ने उसको पढ़कर आपको नहीं बताया। और मजबूरी हम लोगों की भी ये होती है कि जब आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक और मेरे स्टेट उत्तराखंड के शहर पिथौरागढ़ से लेकर और केरला वगैरह के आखिरी हिस्से तक अगर आप देखेंगे, जब हम देखते हैं तो कोई मुसलमान और मुसलमानों के किसी फ़िरक़े का आलिम ये कहता हुआ नज़र नहीं आता कि हम नबी के बाद नबी की आल को नहीं मानते, ये कहता हुआ कोई नज़र नहीं आता। लेकिन हकीकत ये है कि वो इनकार ना करते हो, बज़ुबान आपके सामने
लेकिन उनके किरदार से, उनकी गुफ्तार से, उनकी रफ्तार से ये पता चलता है कि उनकी गुफ्तार में, उनकी रफ्तार में, उनके किरदार में हर जगह इनकार मोहम्मद और आले मोहम्मद है। ये अलग बात है वो ज़ुबान से ना कहें, आपके सामने ना कहें, लेकिन जब उन पर कोई वक्त आता है तो अभी मिंबर पार्लियामेंट की तरह कोई शख्स जिसके पास ना दौलत की कमी, ना शोहरत की कमी, ना ताकत की कमी, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन जब उसने देखा कि मेरी रोटी कम सिकेगी, मेरे पेट में मुर्गे के लुक़मे नहीं पहुँचेंगे, वो बनी उमैया की दास्तान पढ़ने के बाद भी, वो मिंबर से हटने के बाद भी ये कहने को मजबूर हो जाता है कि मैं बागी अली को कभी बुरा नहीं कहूँगा। अज़ीज़ान मोहतरम, मुश्किल सबसे बड़ी यह है इस ज़माने में, और ये इस ज़माने की मुश्किल नहीं है बल्कि रसूल खुदा से लेकर के और ख़ातम इमाम तक हर ज़माने के अंदर हर आलिम के सामने, हर मुक़र्रिर के सामने, हर ज़ाकिर के सामने ये मुश्किल है कि अगर कोई सच बोलना चाहता है तो उसको सच बोलने दिया नहीं जाता, और अगर कोई सच बोल भी जाता है तो उसको झूठ के लिए तौबा करनी पड़ती है। मैं अपने तमाम जवानों से हाथ जोड़ कर के कहता हूँ, मेरी जो बात आप सुने उसको सुनकर अमल न करना, मेरी जो भी गुफ्तगू आप सुने और आपकी समझ में ना आए तो तकरीर के बाद मुझसे मिल लेना, ना हाजी साहब से पूछना, ना शौकत मियाँ से पूछना, कटनी के किसी बंदे से मत पूछना, मेरी गुफ्तगू है, मैं अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार हूँ। मैं आपको एक मिसाल देकर के आगे बढ़ूँगा। कुछ लोगों ने अपने घरों में अपने बच्चों की शादी की होंगी, हो सकता है किसी के बच्चे शादी के लायक ना हुए हो, छोटे बच्चे हो, उन्होंने अपने बच्चों का बर्थडे कभी मनाया होगा, कभी जन्मदिन मनाया होगा, या कोई भी प्रोग्राम फंक्शन अपने यहाँ किया होगा। उसके किसी रिश्तेदार ने उसके घर पर जब उसने दावत की, बहुत से रिश्तेदारों को बुलाया, और उन रिश्तेदारों में आने के बाद किसी ने भंग पी ली, किसी ने आने के बाद सिगार पी ली, किसी ने आने के बाद शराब पी ली, आने के बाद जिसका जो मन चाहा वो करता गया। अब ईमानदारी से सीने पे हाथ रखकर बताओ, ये बुलाने वाले का कसूर था या अमल करने वाले का कसूर है? बोलिए, ये आने वाले का कसूर था या बुलाने वाले का कसूर है? अगर इस मिंबर से मुझ जैसा नालायक कोई आदमी कुछ गलत पड़ जाए तो उसमें हाजी जी का कोई कसूर नहीं है, बल्कि आप मुझसे मिलिए, ना खानका का कोई कसूर है। इन्होंने मुझे बुलाया, मैं इनका मेहमान हूँ, आपका भी मेहमान हूँ। अगर मैं कुछ यहाँ से गलती कर दूँ तो उस गलती के जिम्मेदार ये नहीं है, बल्कि उस गलती का जिम्मेदार मैं हूँ। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कुरान ने कहा कि जब हमने सारे फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम की पेशानी में जो नूरे मुहम्मदी है उसको सजदा करो, सबने सजदा किया सिवाय एक के, तो अल्लाह ने सबको सजा नहीं दी, अल्लाह ने सबको सजा नहीं दी। अगर मेरा अकीदा ये है कि मैं अली को बादे रसूल सबसे अफजल मानता हूँ तो उसमें खानका का कसूर नहीं है। जो ये अकीदा रखता है गुनाहगार आपकी नज़र में वो हो सकता है, खानका नहीं हो सकती। और अगर कोई आलिम ये कहे कि रसूल के यहाँ 4 बेटियाँ हैं उसमें गुनाहगार वो हो सकता है, खानका नहीं हो सकती। अल्लाह ने ये पैगाम, ये पैमाना दिया आदम को दुनिया में भेजने से पहले कि तमाम आदमियों ये सोच लो, जो गलती करता है हमारे यहाँ वही गुनाहगार होता है। ये दुनिया का उसूल है कि गलती कोई करे सजा किसी को मिले, लेकिन अल्लाह का कानून ये है कि जो गलती करे गुनाह भी उसी को मिलता है। तो मैं अपनी एक एक बात का जिम्मेदार हूँ, मुझसे पहले जो कहा जा चुका, मेरे बाद जो कहा जाएगा मैं उसका कुछ जिम्मेदार नहीं हूँ। और याद रखिएगा कि दीन की खिदमत सिर्फ तकरीर करना नहीं है, तकरीर करना भी दीन की खिदमत है, नोहा पढ़ना भी दीन की खिदमत है, मरसिया पढ़ना भी दीन की खिदमत है, और ज़रबे लगाना भी दीन की खिदमत है, हर तरीक़े से दीन की खिदमत है। कुछ लोगों को आदत होती है कि वो किसी चीज़ को नमाज से टकराते हैं, किसी चीज़ को मजलिस से टकराते हैं। याद रखिएगा, ये ना कहिएगा कि अहले बैत बड़े हैं या नमाज बड़ी है। अज़ीज़ान मोहतरम, आप टकराव किसका कर रहे हैं? आपको ये हिम्मत किसने दी है? अहले बैत की मकाम व मंजिलत अपनी जगह है, नमाज का मकाम अपनी जगह है। अगर आप इन सारी चीज़ों को पढ़ना और परखना चाहते हैं तो आप उससे पूछिए जो इस दीन का मालिक है, उससे ना पूछिए जो इस दीन के नाम पे रोटी फाड़ फाड़ करके बड़ा पेट किए हुए है। आपके दीन का जिम्मेदार कौन है? किसी जगह का रहने वाला कोई मौलवी
मौलवी नहीं है, किसी जगह का बैठने वाला कोई मुफ्ती नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, हमने दीन उससे लिया जिसका नाम हम कलमे में पढ़ते हैं। अब दीन के बानी है मोहम्मद मुस्तफ़ा। मुसलमानों, ईमानदारी से बताओ, आपने उस नबी को जिसको आपने अपना रसूल माना, अपना पेशवा माना, अपना लीडर माना, कभी उस नबी की सीरत को पढ़ा है? वो नबी दुनिया में कब तशरीफ लाए? मैं मुसलमानों से इस पर बहस नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है उस जमाने में मुसलमानों के पेशवा किसी बुत के सामने सर टेके हुए हो सकता है कहीं शराबें पी रहे हो सकता है कहीं गलतियां कर रहे हो, लेकिन जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा रहे थे, उस वक्त तो मुसलमानों का बहुत बड़ा जम्मे गफीर था। रसूल की शहादत की तारीख तो याद होनी चाहिए थी, या रसूल की वफात की तारीख तो याद होनी चाहिए थी, लेकिन मुसलमानों को विलादत की तारीख में भी इश्काल है, रसूल की हिजरत में भी इश्काल है, रसूल की शफाअत में भी इश्काल है, यहाँ तक कि रसूल जब मेराज पे गए उसमें भी इश्काल है। अज़ीज़ान मोहतरम, इस इश्काल की वजह रसूल नहीं है, इस इश्काल की वजह दरअसल ये है कि मुसलमान कलमा पढ़कर के मोमिन न बन जाए। इस इश्काल की असल वजह ये, वो मोहम्मद रबी जो लोगों को इंसान बनाने आए थे, इंसानों से मुसलमान बनाने आए थे, मुसलमानों से मोमिन बनाने आए थे। और याद रखिएगा, जन्नत ना इंसान को मिलेगी ना मुसलमान को मिलेगी, बल्कि जन्नत मोमिन को मिलेगी। जन्नत मुसलमान को नहीं मिलेगी, जन्नत इंसान को नहीं मिलेगी, जन्नत मोमिन को मिलेगी। और मोमिन कौन है? मोमिन कौन है? मोमिन की सबसे बड़ी पहचान हमें कुरान ने बताई। कुरान का पहला सूरा, पहले सूरे की दूसरी आयत, पहली आयत का कोई मौलवी तर्जमा ना कर सका। पहली आयत है अलिफ लाम मीम, दूसरी आयत है ज़ालिकल किताबु ला रैब फी। अल्लाह फरमाता इसमें कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत करता है मुत्तकियों को। और मुत्तकी मुसलमानों में नहीं, मोमिनों में होते हैं। इसलिए कि मुसलमानों का कोई भी इमाम बन जाता है, और मुत्तकी और मोमिनों का एक ही इमाम बनता है, और वो इमाम वो होता है जिसको रसूल कहते हैं, या अली अंता इमाम अल मुत्तकीन। ए अली, आप मुत्तकियों के इमाम हैं। या अल्लाह, मुत्तकियों के इमाम अली हैं, तो मुसलमानों के इमाम कौन है? कहा हम पहचान करा देते हैं, मेरे दीन को खतरा किसी गैर से नहीं है बल्कि मुसलमानों से है। या रसूल अल्लाह, उसका कोई बचने का तरीका है? कि हाँ, बचने का तरीका है। आज 25 सफर है, लाओ कलम दवात लेकर के आओ, मेरे जाने का वक्त है। अगर बचना चाहते हो तो मुसलमानों की किताब मिशकात शरीफ की 3री जिल्द उठाइए। बरेलवियों के एक मौलवी मौलाना अख्तर रजा साहब ने, अख्तर शाहजहानपुरी ने उसका तर्जमा किया है। उसके पेज नंबर 333 पर लिखते हैं कि एक मर्तबा जब रसूल का आखिरी वक्त था, लोग रसूल की बारगाह में गए। या रसूल अल्लाह, आपने फरमाया कि कलमा पढ़कर भी भटक सकता है, नमाज पढ़कर भी भटक सकता है, रोजा रख कर भी भटक सकता है। या रसूल अल्लाह, बचने का रास्ता कौन सा है? इसके मुताबिक ना कलमा बचा सकता, ना नमाज बचा सकती, ना रोजा बचा सकता, तो बचा क्या सकता है? रसूल ने कहा मेरे पास कलम दवात लेकर के आओ, मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें नुस्खा लिख दूं कि तुम्हें बचा कौन सकता है। कुछ लोग उठे, उन्होंने कहा हस्बुना किताब अल्लाह, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। मुसलमानों, मुझे बताओ, रुक करके बताओ, अगर मुसलमानों के लिए अल्लाह की किताब काफी होती तो मुझे बताओ, वो जो मस्जिद में रसूल के बाद कुरान भी पढ़ते थे, नमाज भी पढ़ते थे, रोजा भी रखते थे, रसूल 40 दिन के लिए अपनी जिंदगी से किसी मकाम पर चले गए, अपने मकाम पर अली को छोड़ करके गए। जैसे ही रसूल गुजरे, रसूल गए, अली मंजिलत पर आए, कुछ मुसलमान अलग हुए, हम अली के पीछे नहीं जाएंगे, हम अली के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, जिस मस्जिद में अली नमाज पढ़ेंगे हम उसमें नहीं पढ़ेंगे। लोगों ने एक मस्जिद बनाई, उस मस्जिद का नाम आपके जहनों में होगा, मैं बताऊंगा नहीं, अपने मौलवियों से पूछना जा करके। मुसलमानों ने मस्जिद बनाई, तमाम
रखे गए, तहज्जुद भी पढ़ी गई, इशराक भी पढ़ा गया, चाश भी पढ़ा गया, अव्वाबीन भी पढ़ी गई, 9 की 9 नमाजें पढ़ी गई। जैसे ही रसूल 40 दिन के बाद पलटे, ये लोग रसूल के पास गए, सलाम किया, रसूल ने चेहरा घुमा लिया। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हम सलाम करते हैं, आप खुल्क अजीम हैं, आप दुनिया के लिए बड़े खुल्क के मालिक हैं, आप चेहरा क्यों घुमाते हैं? का चेहरा घुमाना आपकी कलमा पढ़ना नहीं है। या रसूल अल्लाह क्या है? का सुनते जाइए। कुछ लोग आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह, ये मस्जिद बनाई है, अल्लाह का घर है, ये मस्जिद बनाई है, अल्लाह का घर है, आइए इसमें 2 रकात नमाज पढ़ करके हमारी मस्जिद को मकबूलियत दे दीजिए। रसूल ने चेहरा फिर घुमाया, कहा, या रसूल अल्लाह, बात क्या है? कहा, बात ये है, मस्जिद बनाना आपका काम है। तवज्जो से सुनना, मस्जिद बनाना आपका काम है, अल्लाह की बारगाह में उसको मकबूल कराना ये किसी आम बंदे की बात नहीं, बल्कि खुद मेरी मस्जिद में जब कोई काफिर अल्लाह की तौहीद को और मेरी नबूवत को ललकार कर पलट रहा था, तो अल्लाह की तौहीद को, मेरी नबूवत को अली अंगूठी देकर बचाता है। मस्जिद को मुकद्दर बनाना अली की बात है, तुमने तो अली को छोड़ दिया। ना तुम्हारा मुकद्दर अली बन सकता है, ना तुम्हारी मस्जिद मुकद्दर बन सकती है। चंदे की मस्जिद, पता नहीं कैसा कारोबार है, इल्म नहीं है, कौन क्या धंधा करता है, किस तरीके का धंधा है, हराम है, हलाल है, कोई पहचान नहीं। मुल्ला जी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए आते हैं, अल्लाह का घर बन रहा है, अल्लाह के नाम पर दीजिए। मुसलमानों, ईमानदारी से बताओ, कटनी से चंदा लेकर अगर अल्लाह का घर बनाया जाए, और वो अल्लाह का घर कैसे अल्लाह का घर बन सकता है, जब मदीने के रहने वाले खजूरें बेच बेच करके, रसूल जैसी तिजारत करके मस्जिद बनाए, बगैर अली के वो मस्जिद मस्जिद नहीं होती, वो मस्जिद मस्जिद नहीं होती। तो कटनी से चंदा करने के बाद अब कटनी में नहीं, चाहे देवबंद में बने, चाहे बरेली में बने, चाहे गोंडा में बने, कहीं भी बने, अगर चंदे के पैसे से मस्जिद बना ली जाए और उसके अंदर अली की वलायत का तज़किरा न हो, तो वो मस्जिद मस्जिद नहीं होती, बल्कि रसूल के फरमान के मुताबिक, पहला रसूल का फरमान, जाओ मेरे सहाबाए किराम इस मस्जिद को जाकर आग लगा दो। मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे अब्बा की किताब से नहीं पढ़ रहा हूँ, आपके अब्बा की किताब से नहीं पढ़ रहा हूँ, बल्कि मुसलमानों के पेशवाओं की किताब से पढ़ रहा हूँ। इसको जाकर के जला दो, इसको जाकर जला दो। मुसलमानों, फैसला हो गया, वो मस्जिद, तवज्जो से सुनिएगा, वो मस्जिद जो अल्लाह के नाम पर नमाज पढ़ने के लिए बने, कुरान पढ़ा जाए, सारी इबादतें की जाए, लेकिन उसमें अली से हटकर नमाज पढ़ी जाए, तो जब वो मस्जिद को जलाने का हुक्म अल्लाह का महबूब, मेरा और आपका रसूल जब दे दे, तो अगर कोई मुसलमान ये कहे कि मेरे कलमे में अली नहीं, मेरी नमाज में अली नहीं, मेरे रोज़े में अली नहीं, मेरी अदान में अली नहीं, तो ईमानदारी से बताओ, फिर उसको जहन्नुम से बचा कौन सकता है? कौन बचा सकता है? माथा नहीं, कान, आंख, नाक काले कर लीजिए, जन्नत नहीं जा सकती। जन्नत का सर्टिफिकेट ये नहीं है, जन्नत का सर्टिफिकेट वलायत अली है। अगर वलायत अली नहीं है, मेरा अकीदा मोहम्मद अब्बास साबरी का अकीदा ये है कि अगर अली ना चाहे तो कोई जहन्नुम में भी नहीं जा सकता। कुछ हमारे शायर, आपसे तो मैं आज पहली दफ़ा मुलाकात कर रहा हूँ, कुछ हमारे शायर हैं, कव्वाल हैं, वो कहते हैं कि किधर जा रहे हो, हर जा अली मिलेंगे, हर जा अली मिलेंगे। अली से अगर बचना है
कहाँ जाइए? जहन्नुम में जाइए। वो गलत कहते हैं, गलत, रसूल की ज़ुबानी गलत है। रसूल ने फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की 5वीं जिल्द है, रसूल फरमाते या अली अंता कसीमुल जन्नती वन्नार, ए जहन्नमियो तुम बीच में लटके रहोगे। दुनिया में अगर तुम ये चाहते हो कि हम अली को छोड़कर बख्शे जाएंगे, बख्शना तो बहुत दूर की बात है, तुम लटक जाओगे। और इस हदीस को कुरान भी कह रहा है। 23वां पारा है, सूरह साफ़ात है, 24वीं आयत है। अल्लाह फरमाता है वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, इनको रोको। इन्होंने नमाज़ें बहुत पढ़ी है, रोको। इन्होंने रोज़े भी रखे, रोको। इन्होंने बहुत इबादत की है, रोको। मुझे डर बड़ा लगता है कुछ पढ़ते हुए, लेकिन आज हमारे बच्चों को ये कहकर डराया जाता है यहाँ जाके चूमना मत, यहाँ आके चूमना मत, क्योंकि शिर्क हो जाएगा। किसी दरगाह पे जाके चूमना मत, शिर्क हो जाएगा। और अल्लाह हर गुनाह माफ़ कर सकता है, शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। और रिवायतें भी पढ़कर सुनाई जाती है, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, अल्लाह के दरबार में सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। इन मुल्ला जी से पूछे शिर्क किसका? लफ्ज़ों पे गौर करना, आ और वाह के लिए थोड़ी देर अपने आप को समेट रखिए। शिर्क किसका? शिर्क की डिफिनेशन उलमा करते हैं कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करार देना, ये शिर्क है। मैं इसकी नफ़ी करता हूँ, ये शिर्क नहीं है, ये शिर्क नहीं है। शिर्क की वजाहत ये है कि जो जैसा है, जो जैसा है उसके सामने उसके जैसा डुप्लीकेट लाकर खड़ा करना। जो जैसा है उसके सामने डुप्लीकेट लाकर खड़ा करना, ये शिर्क है। अल्लाह कादिर मुतलक है, किसी को कादिर मुतलक मानना शिर्क है। अल्लाह कायनात का मालिक व मुख्तार है, किसी को मालिक व मुख्तार मानना शिर्क है। सारे आलिम कहते हैं हाँ है, हाँ है, हाँ है। तो फिर ये बताओ, ये कुरान की आयत कहती है वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून, ये 24वीं आयत है। इससे पहले 23वीं आयत पढ़िए, इससे पहले 22वीं आयत पढ़िए। अल्लाह फरमाता है ये वो है जो झूठ बोलते थे और मेरे अलावा दूसरे को सजदा करते थे। और से सुनिएगा, ना हो कुरान में तो मैं जिम्मेदार हूं। का मेरे अलावा ये दूसरे को माबूद मानते थे। कुरान है सूरह साफ़ात, मेरे अलावा ये दूसरे को सजदा करते थे। मौलवी क्या कहता है? जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करे उसने शिर्क किया, और जिसने शिर्क किया वो जहन्नुम में जाएगा। मौलाना साहब आपके पढ़ने में गलती हुई है। ये गुनाह सिर्फ अल्लाह के साथ नहीं है कि अगर कोई अल्लाह के साथ किसी को शरीक करे वो ही मुशरिक है, बल्कि आयत बताती है कि अगर, आयत का तर्जुमा सुन लीजिए, इनको रोको, इनसे सवाल करना है। क्या सवाल करना है? नमाज का सवाल, रोज़े का सवाल सारा हो चुका। अल्लाह फरमाता नहीं, हम अगर कोई बेनमाजी है चाहे तो माफ़ कर देंगे, लेकिन एक बात रोक के कहता हूँ, नमाज के मुनकिर न बनना। मेरी इस गुफ्तगू से ये अंदाज़ा मत लगा लेना कि मौलाना ने नमाज का इनकार किया है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मोहम्मद अब्बास साबरी इस मिंबर से ऐलान करता हूँ, हर मुसलमान आकिल और बालिग, औरत और मर्द, 24 घंटे में 17 रकात हर मुसलमान पर पढ़ना फ़र्ज और वाजिब है। जो इसका इनकार करे मेरे इल्म के मुताबिक वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता। जो इसका इनकार करे वो मोमिन नहीं हो सकता। अल्लाह कहता है अगर किसी ने नमाज नहीं पढ़ी हम छोड़ देंगे, रोज़ा नहीं रखा हम छोड़ देंगे। ये उलमा की तफसीर है जो मैं पढ़ रहा हूँ। अगर इसने हमारा हक़ नहीं दिया तो हम छोड़ देंगे, अगर इसने मुस्तहिब्बात पर अमल नहीं किया तो हम बख्श देंगे।
फिर कुरान कहता है इसने गैरों को सजदा किया। मौलवी कहता है अल्लाह सब कुछ माफ़ कर सकता है, लेकिन अपने साथ इबादत में किसी को शामिल करने वाले को माफ़ नहीं कर सकता। कुरान कहता है कि ये दूसरों को इबादत करते हैं, दूसरों की पूजा करते हैं, उसके बावजूद भी अल्लाह कहता है इनको रोको, पूजा करने के बाद इनको रोको। अगर ये अल्लाह पूछना क्या है, इनसे पूछना ये है कि क्या ये वलायत अली का इकरार करते हैं? सारे गुनाहों को हम दरगुजर कर सकते हैं अगर ये वलायत अली के मानने वाले हैं। गुफ्तगू समझ में आ जानी चाहिए अब तक आपकी। अगर ये वलायत अली के मानने वाले हैं, हम सारी ख़ताओं को माफ़ कर सकते हैं। मुल्ला जी ने ऐलान किया अल्लाह सारी ख़ताओं को माफ़ कर देगा, लेकिन शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। शिर्क की मायने डिफिनेशन ये है कि जैसे कि सामने किसी झूठे को ऐसा बनाकर खड़ा करना, ये शिर्क की अलामतों में से एक अलामत है। अल्लाह सारे शिर्क को माफ़ कर सकता है, लेकिन एक शिर्क ये है वक़िफ़ूहुम इन्नहुम मसऊलून बता रहा है कि हम उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे जो हमारी खुदा होने के साथ साथ हमारे यद के साथ किसी को यद बनाकर पेश करेगा, अगर हमारी आँख के साथ किसी को आँख बनाकर पेश करेगा, अगर हमारे शेर के साथ किसी को शेर बनाकर पेश करेगा, हम सारी चीज़ों को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन अली की वलायत में किसी को लाने वाले को हम कभी माफ़ नहीं करेंगे। एक दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस याद रखिएगा, बहुत मुख्तसर से लफ्ज़ों में बहुत छोटी सी बात, अल्लाह जब चाहे जहाँ चाहे जिसको चाहे माफ़ कर सकता है। मुसलमानों का अक़ीदा, मेरा अक़ीदा नहीं है, मुसलमानों का अक़ीदा है जब चाहे जहाँ चाहे जैसे चाहे माफ़ कर सकता है। मेरा अक़ीदा ये है और हर वली अली के मानने वाले का ये अक़ीदा होना चाहिए कि अल्लाह आदिल है, जुल्म करने वाले को सज़ा देगा और अमल करने वाले को जज़ा देगा। और ये मैं नहीं बल्कि कुरान ने वाज़े तौर पर कहा है। और जुल्म क्या है और अच्छा अमल क्या है, ये भी कुरान ने वाज़े तौर पर कहा है कि हुम खैरुल बरिया, अली खैरुल बरिया है। अब अज़ीज़ान मोहतरम, वही जो जिसका लीडर करता है वही उसके पीछे चलने वाले करते हैं। जो जिधर जिधर जाता है बंदे उसके पीछे पीछे जाते हैं। हमने हर मौके पर देखा है बाद रसूल अली की ज़िंदगी में, ना रसूल की ज़िंदगी में, ना रसूल की ज़िंदगी के बाद कोई मौका ऐसा नहीं आया कि अली से कभी कोई ऐसा वक्त गुजरा हो कि अली ने नाउज़ बिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते कि अली ने कभी, खुदा की बात तो छोड़ दीजिए, अदना से अदना भी रसूल की नाफरमानी की हो। नहीं, कोई एक लम्हा नहीं मिलता कि जहाँ अली ने कभी नाफरमानी की हो, बल्कि अली इतने मुक़द्दस मुअत्तर हैं। और हम अली की बात इसलिए करते हैं कि रसूल है आला, रसूल है आला और अली है उनसे छोटे। मैं अपना अक़ीदा बयान कर, मुझे नहीं पता आपका कितना ये अक़ीदा है। मैं ये मानता हूँ कि खुदा के बाद सबसे बाला और आला मेरे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आपके बाद मर्दों में हज़रत अली सबसे अफजल है। हम अली की बातें इसलिए करते हैं, अली की शुजाअत इसलिए पढ़ते हैं, अली का इल्म इसलिए पढ़ते हैं, अली का अमल इसलिए पढ़ते हैं कि जिसका अदना ऐसा है उसका आला कैसा है। खैबर पढ़कर हम ये बताते हैं कि जिसका अदना ऐसा है उसका आला, हालांकि लफ्ज़ अदना मुझे यूज़ नहीं करना चाहिए, वो तो बहुत आली मर्तबत है, लेकिन कभी कभी समझाने के लिए, बताने के लिए, पैगाम पहुंचाने के लिए कुछ चीज़ों का, कुछ अल्फाज का इस्तेमाल कर लेना इस्लाम इजाज़त देता है। हालांकि मेरा अक़ीदा ये नहीं है, लेकिन हाँ ये अक़ीदा ज़रूर है कि अली रसूल अल्लाह से छोटे हैं, बट है रसूल के नूर से। इतने भी छोटे ना मान लेना, है रसूल के नूर से। अली और रसूल अलग तो हैं,
पर इमाम जलालुद्दीन सुयूती के बकौल आप फरमाते अली और रसूल का दो वजूद तो है, लेकिन अली और रसूल को कभी जुदा ना समझना। अगर जुदा समझ लिया तो कलमा मुकम्मल नहीं होगा। अल्लामा सुयूती से पूछा कि कलमा और अली और रसूल का क्या मयार है, तो अल्लामा सुयूती फरमाते हैं जिस तरह तौहीद के साथ रिसालत का इकरार जरूरी है, इसी तरह रिसालत के साथ अली की विलायत का इकरार जरूरी है। इमाम सुयूती फरमाते हैं बगैर रिसालत के तौहीद कबूल नहीं, इसी तरीके से बगैर वलायत के रिसालत कबूल नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम याद रखिएगा, जन्नत आपकी मुश्ताक है, जन्नत मेरी मुश्ताक है, और मैं तो ये दावे से कहता हूँ कि मेरी मुश्ताक है, इसलिए कि मैंने जन्नत के मालिक किसी और को नहीं माना, बल्कि उनको माना जिसको रसूल ने बताया, जिसको रसूल ने बताया। अज़ीज़ान मोहतरम मुझे आज थोड़ी सी रसूल की सीरत पढ़नी है, क्योंकि रसूल की तारीख़ शहादत भी कुछ कुतुब में मिलती है, और कई बुज़ुर्गों ने भी यही लिखा और बताया है कि 28 सफ़र, जिस तारीख़ जो कल आने वाली तारीख़ है, वही तारीख़ रसूलुल्लाह की शहादत के बारे में भी मिलती है कि रसूल की शहादत 28 सफ़र को हुई और इमाम हसन की शहादत भी 28 सफ़र को हुई। अज़ीज़ान मोहतरम ये गुफ्तगू है, अब मैं रसूल के बारे में आपकी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ कि रसूल का किरदार क्या है। अगर रसूल का बचपना देखें तो बचपना ये है कि जब आप गहवारे में हैं, तशरीफ़ फरमा है, हमने चाँद की एक रिवायत बारहा सुनी कि रसूल चाँद को उंगली से इशारा करे तो चाँद के 2 टुकड़े हो जाएं। ये तो बहुत बाद का वाक़या है, जब रसूल माँ की गोद से गहवारे में आए और जनाबे अब्दुल मुत्तलिब आपके करीब आपके चेहरा अनवर को देख रहे हैं। शवाहिदुत तंजील के अंदर ये वाक़या मौजूद है। आपके चेहरे अनवर को देख रहे हैं, आप चेहरा अनवर को देखते देखते कुछ टाइम के लिए आपसे अलग हो जाते हैं। शाम का वक्त होता है, चाँद निकलना शुरू होता है, रसूल के गहवारे को, रसूल के झूले को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब झुला करके छोड़ कर चले जाते हैं। अब जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब बाहर जाते हैं तो बाहर जाकर के देखते हैं कि चाँद कभी दाएं जाता है, चाँद कभी बाएं आता है, कभी दाएं जाता है, कभी बाएं आता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने सजदाए शुक्र किया, सजदाए शुक्र किया, फिर सुनिए सजदाए शुक्र किया। अभी तक तो लोग अब्दुल मुत्तलिब को ना समझे, अबू तालिब को ना समझे। और याद रखना, बेटा बाप की सुन्नत अदा करता है ना। मिसाल दे दूँ, आप जितने लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, आप में से अगर कोई किसी क्रिश्चियन के यहाँ पैदा होता तो आप क्या करते हुए होते? ऐसे बैठे हुए होते? नहीं, आप तो ऐसे भी संडे हैं। ये होता ना, जो आज बच्चा जहाँ पैदा हो जाए ऐसा होता है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कौन है? हज़रत अबू तालिब के वलद है ना, और रसूल खुदा के दादा। अब जब चाँद तो बहुत बड़ी बात है, अगर ये पक्का भी हिलना शुरू हो जाए तो आप कभी पक्के को देखोगे, कभी हाजी साहब को देखोगे, और यहाँ से फ़ौरन बाहर निकलने की ख्याल में रहोगे किसी तरीके से गुजरे। हाय, हमारे करोड़ों सलाम हो अबू तालिब के बाबा अब्दुल मुत्तलिब के इस्लाम को कि चाँद जैसी ताकतवर शय को डोलता हुआ देखने के बाद घबराए नहीं, बल्कि अल्लाह की बारगाह में सजदाए शुक्र अदा किया। जब उलमा से पूछा कि सजदे में क्या पढ़ा, सुभान रब्बियल आला नहीं पढ़ा, बल्कि ये पढ़ा अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने उस नूर को हमारी पुश्त में दिया है जिसका बरसों से लोग इंतजार कर रहे थे। कुछ और लोगों ने देखा, अपने अपने खुदाओं के पास गए,
सलाम, जिन्होंने कभी ना अपने खुदा को खाया ना बेचा, ना खाया ना बेचा। इसलिए हम बताते हैं कि जो नजरो नियाज हम करते हैं उसको खुदा समझकर नहीं करते। हम सुन्नत अब्दुल मुत्तलिब पर चलते हैं कि हम नजरो नियाज को खुदा नहीं बल्कि करते खुदा के नाम पे हैं। नीयत हमारी मासूम के लिए होती है। लोग अपने अपने खुदाओं के पास गए, कोई जवाब ना मिला। जब मुहक्कम खड़े हुए अब्दुल मुत्तलिब को देखा, अरब के बद्दू करीब आए, आने के बाद कहा, अब्दुल मुत्तलिब तुम आसमान पर नहीं देख रहे हो, चांद कभी मगरिब में जाता है कभी मशरिक में जाता है। अब्दुल मुत्तलिब ने मुस्कुरा करके कहा, टेंशन क्यों ले रहे हो, फिक्र किस चीज की है, क्या तकलीफ है, कहीं चांद जमीन पर ना आ जाए। अरे तुम्हें किस चीज की फिक्र है, इस चांद पर हुकूमत करने वाला मेरे घर में पहले से मौजूद है। या रसूल अल्लाह लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक, या रसूल अल्लाह लब्बैक, या रसूल अल्लाह। अभी तो एतराज अली पर है, अभी तो एतराज हसन पर है, अभी तो एतराज हुसैन पर है। अरे ये तो कलिये हैं, शाख तो मोहम्मद मुस्तफा है। अभी तो उलमा को, मुसलमानों को फजाइल अली बर्दाश्त नहीं हो रहे। जब कली के फजाइल बर्दाश्त ना हो तो शाख और जड़ के फजाइल कैसे बर्दाश्त हो सकते हैं। अभी कह दिया जाता है हम इनके पास नहीं जाएंगे, ये अली को रसूल से बढ़ा देते हैं। बताइए रसूल की हद कहाँ है, बताइए रसूल की हद कहाँ है। अगर कुछ अक्ल के नाखून लिए होते तो पता चलता कि तुम अपने उलमा की बातें करते हो। वो जो तमाम फरिश्तों में सबसे अफजल है, वो एक मकाम पर जाकर के मेरे आका से कहता है, ए रसूल अगर मैं एक कदम बढ़ा दूं तो चल कर के राख हो जाऊंगा। तुम इन फरिश्तों के साथ गले को फाड़ करके सीने को चौड़ा करके कहते हो, जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम। अरे जिब्राइल वो है जो अली के बच्चों के कपड़े लेकर के आता है। मुसलमानों तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़ गए, नौकर को अलैहिस्सलाम कह रहे हो, आका को रज़ी अल्लाह कहते हैं। बड़ा झूम करके पढ़ा जाता है जिब्राइल अलैहिस्सलाम। किसी को तकलीफ नहीं होती। जिब्राइल का मकाम, एक मकाम पर जाते हैं पलट कर वापस आ जाते हैं। अगर माहौल इजाज़त देता तो एक जुमला ज़रूर कहता कि कुरान ने कहा है फ़अख़लअना अलैक या रसूल अल्लाह, अब तक इस मंजिल तक कोई ना आया, यहाँ से जिब्राइल भी चले जाते हैं, लेकिन ए मोहम्मद आप इतने बुलंद तारीफ़ किए हुए हैं, इतने बुलंद हम्द किए हुए हैं कि आपकी चूतिए भी वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ तक जिब्राइल नहीं पहुँचते। अब भी अगर मकाम रिसालत को नहीं समझा मुसलमान तो कभी नहीं समझ सकता। मक्के के चौक में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सीने को ठाने हुए बड़े सुकून मिजाज के साथ खड़े हुए हैं। अरब के बद्दू आए, अबू अब्दुल मुत्तलिब आपको जहमत नहीं हो रही है? किस चीज़ की जहमत? चाँद डोल रहा है, चाँद डगमगा रहा है, किस चाँद की बात करते हो? कहा वो देखो। कहा असल चाँद ये नहीं है, असल चाँद ये नहीं है। अगर इस चाँद का मुकाबला करना चाहते हो तो हमारे घर में 14 मासूम आएंगे, उनसे भी मुकाबला नहीं हो सकता, बल्कि उनके घर का एक जवान होगा जिसको हम अमरे बनी हाशिम। एक नारा खास है, अब्बास है, अब्बास है, हुसैन का बाज़ खास है, अब्बास है, अब्बास है, एक नारा खास है, अब्बास है, अब्बास नारे हैदरी,
अब ये इन मक्के के बद्दुओं को लेकर घर की तरफ चले, खुरामा खुरामा टहलते हुए। कोई दाढ़ी खुजा रहा, कोई सर खुजा रहा, कोई लुंगी पकड़े हुए, कोई जुब्बा पकड़े हुए जा रहे, मुँह लटकाए हुए। अब जा रहे, कुछ लोग दूसरी तरफ जाने लगे। जैसे ही दूसरी तरफ जाने लगे तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, आओ मैं तुम्हें नूर की तरफ लेकर के चलता हूँ, आओ मैं तुम्हें नूर की तरफ लेकर के चलता हूँ। अरब के बद्दुओं ने पलट कर के कहा, नूर कहाँ है? तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि अल्लाह के वली का काम ये है कि वो अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ लेकर के जाता है, और शैतान के वली का, काफिरों के वली का काम ये है कि वो नूर से हटा करके अंधेरे की तरफ लेकर के जाता है। ये कुरान की आयत जो मैंने पढ़ी है आपकी बारगाह में, अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, अल्लाह फरमाता है हम वली हैं सारे ईमान वालों के, और हर वली का काम ये है कि वो अपने बंदों को, अपने चाहने वालों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लेकर के जाता है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर वल्लज़ीना कफ़रू, और काफिरों के भी वली हैं, वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत तागूत, उनके भी वली हैं, सरपरस्त हैं, और उनके सरपरस्त का नाम, वली का नाम है तागूत, और उसका क्या काम है? वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत तागूत युखरिजूनहुम, वो खुरूज कराते हैं मिनन नूर इलज़्ज़ुलुमात, नूर से जुल्मत की तरफ। तवज्जो नहीं की आपने? रोशनी की तरफ से अंधेरे की तरफ। यानी अल्लाह बता रहा है वली हर जगह है, वली इधर भी है, वली उधर भी है। पहचान क्या है वली की? वली की पहचान ये है कि जो ईमान वालों के वली हैं, अगर उनका मानने वाला कभी गुमराहियत के अंधेरे में चला जाए तो वो उसको वहाँ से निकाल कर नूर में लेकर के जाते हैं। और तागूत जो शैतान है, जो इबलीस है, जो कुफ्फार का वली है, उसका काम ये है कि अगर कभी कभी कोई उबैदुल्लाह की तरह नूर की तरफ चला भी जाता है तो उसको निकाल कर फिर अंधेरों में लेकर के जाता है। कुरान है भाई, कुरान है, कुरान, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कुरान है। अगर वो कभी नूर की तरफ चले भी जाते हैं तो उनके तागूत, उनके वली नूर से निकाल कर उन्हें अंधेरे की तरफ लेकर के जाते हैं। या अल्लाह, ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? कहा इस सिलसिले को अगर पहचानना है तो मेरा महबूब अभी नबी वक्त का ऐलान नहीं किया, मेरा महबूब अभी 10 दिन का नहीं हुआ, मेरा महबूब अभी 11 दिन का नहीं हुआ, मेरा महबूब अभी 1 साल का नहीं हुआ, बल्कि माँ की गोद से गहवारे में आया है, गहवारे में झूल रहा है। कभी चांद के बाईं तरफ जाते तो चांद बाईं तरफ आता, कभी दाईं तरफ जाते तो चांद दाईं तरफ आता। एक मेरा वली जिसका नाम अब्दुल मुत्तलिब है, वो लोगों को नूर के पास लेकर के आ रहा है, नूर के पास, नूर के पास। कुछ जाहिल टहडी वाले, कुछ जाहिल मक्के वाले मक्के में जाते थे, लेकिन वो इस नूर से हटाकर अंधेरे की तरफ लेकर जा रहे। अल्लाह ने पैमाना दिया, जो वली हो सकता है किसी को तकलीफ पहुंचे, लेकिन मेरा मकसद ना किसी के पीर को कुछ कहने का है, ना किसी सूफी को कहने का मकसद है। मेरा मतलब और मेरा मकसद, मेरा हदफ ये है कि कम से कम कुरान को समझिए। अगर कोई बुजुर्ग, कोई वली अपने सर के बाल पांव तक कर ले, अपनी दाढ़ी साफ कर ले और सारे काम करता रहे, या दाढ़ी भी बढ़ा ले, जुब्बा कुब्बा कितना बड़ा हो, लेकिन अगर वो नूर से आपको अलग करता है तो समझ लेना ये वली तो हो सकता है, ये वली तो हो सकता है, लेकिन वो वली नहीं। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनु, ये वली नहीं बल्कि वल्लज़ीना कफ़रू औलियाउहुमुत तागूत, ये तागूत वाला वली है, ये तागूत वाला वली है। और अगर अल्लाह का कोई नेक बंदा, कपड़े भी गर्दा आलूद है, बाल भी बड़े नहीं है, मुहर्रम में कपड़े भी काले नहीं है, ना हरे हैं, उसके पास कोई कपड़े नहीं, टाट पहना हुआ है, लेकिन अगर आपको अंधेरे से उठाकर इस नूर पर ले आए, कटनी के लोगों फख्र करो, अपने पीर फख्र
क्या लिखा है, अगर कभी आपको उनका दीवान मिल जाए तो उसको पढ़िएगा। मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, चाहे कोई बरेली से शाहनियाज बेनियाज अल्लाह के मखसूस मिन अल्लाह बंदे हो, चाहे कलियर की सरजमीन पर वली पाक मखदूम पाक हो, चाहे देवा की सरजमीन पर वारिस पाक हो, चाहे मदनपुर की ज़मीन पर मदाउल आलमीन हो, चाहे अजमेर की ज़मीन पर सरकार गरीब नवाज हो, सबका मिशन एक था, अंधेरों से निकाल कर रोशनी में लाना। सबका मिशन एक था। और अगर कभी किसी के मिशन को परखना चाहते हो तो जाओ सरकार गरीब नवाज की कसीदे को पढ़ो, जाओ मखदूम पाक के कसीदे को पढ़ो। आज भी आपके राइट दरवाजे पर लिखा हुआ है, आफताब चिश्तिया मखदूम साबिर कलियर मंबए सिर्रे नबूवत हम वलायत हैदरी। आफताब चिश्तिया मखदूम साबिर कलियरी क्या दर्स दे रहे हैं। हर वली ने आपको एक ही नूर बताया है, और वो नूर न किसी मुल्ला के पास है, वो नूर न किसी दारुल इफ्ता में है, वो नूर न किसी दारुल क़ज़ा में है, वो नूर न किसी मदरसे में है। वो नूर अगर कहीं मिल सकता है तो उस नूर को किसी मुल्ला से ना पूछिए, बल्कि उस नूर को उसी रसूल अल्लाह से पूछिए कि वो नूर कौन है। रसूल फरमाते हैं, मैं और अली मिन नूर वाहिदा, एक नूर के दो हिस्से हैं, एक नूर के दो हिस्से हैं। अब जिनको मिला नूर वो हो गए नूर, और जिनको नहीं मिला नूर वो क्या कहते हैं, रसूल अल्लाह हमारे जैसे हैं, हमारे जैसे हैं। कुरान पढ़ने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है, बुखारी पढ़ने के लिए रोशनी की ज़रूरत होती है। जो पहले से अंधेरे में मौजूद है, बुखारी नहीं बुखारा पढ़ा दीजिए, अंधेरे में बुखारी नहीं बुखारा पढ़ा दीजिए, उनके दिमागों को बुखार हो जाएगा। कुरान पढ़ा दीजिए, पिला दीजिए। अरे ये बुखारा बरेली देवबंद में पढ़ने वाले, इनको कुरान क्या समझ में आएगा। पढ़ाने वाले रसूल, मदरसा मदीना, मदरसा मदीना है, और शागिर्द नाम लूंगा तो पता नहीं कितनों को तकलीफ हो जाए। हमसे बड़ा, आपसे बड़ा इस वक्त कोई मजलूम हो सकता है? कोई हो सकता है? हर किसी को अपने पेशवा के कातिलों के नाम लेने की इजाज़त है, लेकिन वाहिद हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं कि न हम रसूल के कातिलों का नाम ले सकते हैं, न हम अली के कातिल का नाम ले सकते, न ज़हरा के कातिलों का नाम ले सकते, न इमाम हसन के कातिल का नाम ले सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ुबान हमारी खुलती है, कान आपके खुलते हैं। ज़ुबान हमारी होती है, कान आपके होते हैं, लेकिन तकलीफ़ दूसरों को हो जाती है। हम नाम भी नहीं लेते, हम नाम भी नहीं लेते, लेकिन वो पहचान जाते हैं, इसलिए कि हर किसी की पहचान उसके लीडर से होती है, हर किसी की पहचान उसके लीडर से होती है। हमारे लीडर कौन है? हमारे लीडर कौन है? हमारे लीडर वो हैं, लोग ये तो कह सकते हैं कि वो नूर नहीं है, और आगे जुर्रत करेंगे, ये तो कह सकते हैं कि वो हमारे जैसे हैं। लेकिन जिस तरह हम कहते हैं कि तुम्हारे लीडरों पर अल्लाह की, फरिश्तों की, कायनात की, हर मखलूक की लानत हो, उनको इतनी जुर्रत नहीं होती, उनको इतनी जुर्रत नहीं होती कि वो ये भी कह सके कि हम तुम्हारे रहबर पर, हम तुम्हारे लीडर पर, हम डायरेक्ट लानत करते हैं, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन लानत तो बहुत दूर की बात है उनके कब्जे में। वो ये भी नहीं कह सकते कि हम तुम्हारे रहबरों पर, तुम्हारे लीडरों पर, 14 मासूमीन पर हम सलवात भी नहीं पढ़ेंगे, इसलिए कि अल्लाह ने तमाचा मारा। अगर मोमिनों के रहबरों पर सलवात नहीं पढ़ोगे, मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफ़र, तुम्हारे
सलवात का इनकार पढ़नी पड़ेगी, हर शख्स को पढ़नी पड़ेगी। अब अज़ीज़ान मोहतरम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब लेकर के पहुँचे। लेकर जैसे ही पहुँचे तो कुछ पीछे हट गए और कुछ पीछे हटने वाले चले गए, कुछ साथ भी चले गए जो तमाशगीन थे। अब जाकर के देखा, बताया कि जिस चाँद की तुम बात करते हो, वो जो चाँद तुम देख रहे हो, वो चाँद मेरे इस बेटे की तलवे की धूल है। अब जिसको जनाब अब्दुल मुत्तलिब की ज़ुबान पर यकीन नहीं था, वो कैसे मान ले? वो तो मान ही नहीं सकता। अब क्योंकि चाँद रुक गया था, इधर झूला रुका हुआ था, चाँद रुक गया था, झूला रुका हुआ था। अब्दुल मुत्तलिब ने जब लोगों के चेहरे को देखा, उतरे हुए हैं, ये आज ही नहीं उतरेंगे, क़यामत तक उतरते रहेंगे। कहा देखो मेरे बेटे की कुदरत। एक मर्तबा डोरी पकड़ी, पीछे को खींचा, चाँद दाएं गया, आगे को छोड़ा, चाँद बाएं गया। कुछ लोग अबू तालिब के कदमों में गिरने लगे, अब्दुल मुत्तलिब के कदमों में गिरने लगे। अब्दुल मुत्तलिब ने ठोकर मारी और ठोकर मार कर के कहा, इस बच्चे के आने से पहले तक तो मैं तुम्हारा रहनुमा था, अब ये बच्चा आ गया, इसको बच्चा ना समझना, आज से इसको लीडर मानना पड़ेगा। मेरा लीडर भी ये मोहम्मद मुस्तफा है। बता रहे हैं अब इनको लीडर मानो। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने क़यामत तक के लिए पैगाम दिया, अगर कोई पीर ये कहे ताज़िए को मत चूमो, हमको चूम लो। अब्दुल मुत्तलिब ने बताया, तुम कौन से पीर हो, कौन से पीर हो? जहाँ से तुम्हारे सिलसिले चले हैं, हम उनके भी अब्बा के अब्बा हैं। जब मुस्तफ़ा को देखते हुए हमारे कदम छूने की इजाज़त नहीं है, तो ताज़िए को छोड़कर दुनिया के पीरों के हाथ चूमने की इजाज़त कैसे हो सकती है? वाह कम हो रही है, शायद तकलीफ हो रही है। तारीख तो पढ़िए भाई, तारीख तो पढ़िए। कोई पीर इन पीर से बड़ा नहीं हो सकता। और आगे बढ़ूं, कोई अब्दाल इनसे बड़ा नहीं हो सकता, कोई कुतुब इनसे बड़ा नहीं हो सकता। हम किसी वली का, किसी पीर का, किसी कुतुब का, किसी अब्दाल का, किसी गौस का, किसी मजज़ूब का हम इनकार नहीं करते। हम ये कहते हैं कि तमाम पीरों में सबसे बड़े पीर अली है, तमाम मजज़ूबों में सबसे बड़े मजज़ूब अली हैं, तमाम कुतुब में सबसे बड़े कुतुब अली हैं, तमाम अब्दालों में सबसे बड़े अब्दाल अली हैं। जो इनको माने उसके बाद सबको मानिए, जो इनको ना माने किसी को मत मानिए, जो इनको ना माने किसी को मत मानिए, चाहे वो कोई भी हो, कहीं का कुछ भी हो। याद रखना, जो इनको ना माने वो कहीं का कुछ भी हो सकता है, लेकिन दरबारे रसूल का कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। बस मेरी गुफ्तगू तमाम और मेरी आज की मजलिस में ये पैगाम आप लेकर के जाइए कि सबसे अफजल व आला रसूल अल्लाह हैं, जो उनके दर का नहीं, वो किसी का नहीं। अगर कोई मौलवी सुन्नत मुस्तफ़ा को पामाल होते हुए देखे और अपनी मोहब्बत में, अपने नजराने में कमी ना आने दे, तो समझ लीजिए कि ये मौलवी नहीं है, बल्कि ये कुरान की कल आयत पढ़ूंगा 3 पारे में फिर आयत है, ये मौलवी नहीं है बल्कि ये शैतान का बरादर है। अगर कोई वली बना हुआ है, कोई फ़कीर है, जुल्फ़े भी है, दाढ़ी भी है, जुब्बा भी है, कुब्बा भी है, सब कुछ है, लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नतों को पामाल होते हुए देख रहा है। और मुस्तफ़ा की सुन्नत सिर्फ दाढ़ी नहीं है, मुस्तफ़ा की सुन्नत सिर्फ मिसवाक नहीं है, मुस्तफ़ा की सुन्नत सिर्फ अमामा नहीं है, मुस्तफ़ा की सुन्नत सिर्फ तहज्जुद पढ़ना नहीं है, मुस्तफ़ा की सुन्नत सिर्फ कमली नहीं है, मुस्तफ़ा की सुन्नत खाली रुमाल नहीं है, बल्कि मुस्तफ़ा की सबसे बड़ी सुन्नत ये है कि अगर नमाज जैसी इबादत में हुसैन पुश्ते मुबारक पर आ जाए तो नमाज को तूल दे दिया जाता है। जिन दाढ़ी पे हाथ
फेरने वालों को रसूल की दाढ़ी याद रही, उनको रसूल अल्लाह का वो सजदे को तूल देना सुन्नत याद नहीं रही। और आज मौलवी कहता है अगर नमाज में कभी अहले बैत का ख्याल आ जाए, अहले बैत की बात छोड़ दीजिए। मौलवी कहता है, मौलवी इस्माइल लिखता है सिरात मुस्तकीम किताब के अंदर कि अगर नमाज में मोहम्मद मुस्तफ़ा का ख्याल आ जाए तो नमाज बातिल हो जाती है। आज तक के लिए नहीं, क़यामत तक के लिए। रसूल ने फरमाया मेरे उम्मतियों की बात नहीं है, उम्मती तो बहुत छोटी चीज़ है, उम्मती तो बहुत अदना है, बहुत अदना से भी अदना है। मैं नबी हूँ, मैं आदम का इमाम हूँ, मैं मूसा का इमाम हूँ, मैं ईसा का इमाम हूँ, मैं इस्माइल का इमाम हूँ, मैं इब्राहिम का इमाम हूँ, मैं सारे अंबियाओं का इमाम हूँ। मेरी नमाज में अगर पुष्ट पर हुसैन आ जाए और जब तक मेरे सजदे में, मेरे ख्याल में सुभान रब्बियल आला के साथ हुसैन ना आए, खुदा की जात है, कुदरत हुसैन है, सारी हकीकतों की हकीकत हुसैन है। सजदे को तूल करके बताया रसूल ने, पैगंबरी नमाज से अफजल हुसैन है। जानेगा कहाँ ये फैसला होगा, अली को कौन जानेगा कहाँ ये फैसला होगा। अली क्या है अली जाने, उस अली अल्लाह को ही पता होगा। अली क्या है अली जाने, उस अली अल्लाह को ही पता होगा। नमाजों में अजानों में नामे अली आए तो कहते हो बातिल है, नमाजों में अजानों में नामे अली आए तो कहते हो बातिल है। अरे अली काबे में आया है, बता हम काबे अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बात मुकम्मल करना सोच रहा था लेकिन एक गुफ्तगू याद आ गई। खुदा की कसम, अगर आप ज़िक्र अली सुनकर इतने खुश होते हो, इतने मुस्कुराते हो, ये आपके अपना कमाल नहीं है, बल्कि ये कमाल है आपकी माँ का, आपकी माँ का। आपकी माँ ने शिरक नहीं किया है, आपकी माँ ने आपकी अमानत में कुछ मिलावट नहीं की है। मिलावटी का तो नाम शिरक है। अगर मिलावट कर ली जाती फिर चेहरे पर मुस्कुराहट ना होती, बल्कि अली का तज़किरा सुनकर चेहरा उससे ज़्यादा बिगड़ जाता है जिसको पैरालिसिस होती है। और याद रखिएगा, लकवे का, फालिज का, पैरालिसिस का इलाज है, लेकिन जिसका चेहरा अली के नाम के लकवे से बिगड़ जाए उसका इलाज नहीं है, ना दुनिया में है ना आखिरत में है। अब भी अपने आप को संभाल लो। और दूसरी बात आपको कहता चलूँ, आपकी अम्मा की अमानत में अमानत रखने के साथ साथ आपके ऊपर यकीनन और हतमन किसी बुज़ुर्ग की दुआएं ज़रूर हैं, ज़रूर हैं। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो जिनकी माँओं ने अमानतें तो रखी बरकरार हैं, लेकिन उनके ऊपर किसी दुआ का असर नहीं है। गुफ्तगू आ गई तो बताता चलूँ। एक मर्तबा मौला कायनात की बारगाह में जनाब मिक़दाद पहुँचे। जनाब मिक़दाद, हम अपने बच्चों से पूछेंगे जनाब मिक़दाद कौन है, बच्चे बताएं कितने जानते हैं। बच्चे आप तो जवान हैं, बच्चों के बाप हैं, कौन बताइए कोई। हम लोगों पर ये एतराज़ होता है कि हम सहाबी रसूल को नहीं मानते। क्या बात है। लेकिन मुश्किल ये है कि हम सहाबी रसूल को मानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक पैमाना है।
हम तो हर नमाज़ों में दुआ करते हैं, परवरदिगार हमको सहाबाए रसूल की कदमों की जूती के लगी हुई नीचे की खाक सर में रखने की तौफीक अता फरमा, और साथ साथ सहाबी रसूल के लिए हम दुआ करते हैं और कातिलाने बतूल के लिए हम लानत करते हैं। हम हर कसो नाकस को तवज्जे, हम हर कसो नाकस को रसूल का सहाबी नहीं मानते, इसलिए कि उसने कुछ कमी की नहीं, बल्कि हम अपने रसूल को आला 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 मानते हैं। और अगर कोई बच्चा AMU से पढ़कर आए, बड़ी गौर से सुनिएगा संजीदगी के साथ, और आपके इलाके की कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी हो और वो बच्चा MU के स्टूडेंट को पछाड़ दे, तो बच्चे की बेइज्जती बाद में होगी, MU की बेइज्जती पहले होगी। इसलिए हम किसी ठलवे एरा गहरा को अपने रसूल का शागिर्द यूं नहीं मानते कि गलती ये करेगा तौहीद मुस्तफ़ा की। इसलिए नहीं कि जो मदीने की गलियों में पियक्कड़ घूमते थे, इसलिए नहीं कि चोरी का माल खाते थे, इसलिए नहीं जो गैरों के मालों पे नजर रखते थे, ऐसा तो नहीं जो रसूल दूसरों की बेटी और बहनों की इज्जत नहीं करते थे। हम ऐसों को रसूल का साबी मानते हैं कि जो बेटी को बेटी का मकाम देते हैं, बहन को बहन का मकाम देते हैं, और ऐसा मकाम कि अगर रसूल की दुख्तर पहुंच जाए तो अपने बिस्तर से खड़े हो जाए। हम ऐसी बेटी को बेटी मानते हैं कि अगर वो रसूल के घर में मौजूद हो और न जिस बाप बेटी के पास जाकर रसूल के बिस्तर पर बैठ जाए तो बेटी कहती है गेट आउट, खड़े हो जाइए, आप बिस्तरे रसूल पर बैठने के काबिल नहीं हो। हम ऐसी बेटी को नहीं मानते जो रसूल के बिस्तर पर नहीं महराम में चला जाए और उसको रोके ना। हम मर्तबे को पहचानने वालों को सलूट करते हैं, और जो मर्तबे को ना पहचाने, सलूट तो बहुत दूर की बात है, हम सलूट के टे के बराबर भी नहीं मानते। अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल अल्लाह आला है, उनके चाहने वाले आला हैं, उनके ऊपर जान निछावर करने वाले आला हैं। कभी मिक़दाद को पढ़िए, कभी खंबर को पढ़िए, कभी अबू ज़र को पढ़िए। अज़ीज़ान मोहतरम, ये मकाम रिसालत है कि अगर कोई बाहर से चलकर रसूल के कदमों में सर रख दे तो वो अबू ज़र बन जाता है, और रसूल के घर में रहने वाला अगर रसूल की टक्कर पर आ जाए तो वो अबू लहब बन जाता है, अबू जहल बन जाता है। कुर्बत का ध्यान न रखिए, कहने दीजिए, कुर्बत का ख्याल ना कीजिए, इज्जत का ख्याल कीजिए। अगर कोई फारस से आकर रसूल के कदमों में सर रख दे, रसूल कहते हैं सलमानो मिन्ना अहलल बैत, सलमान मेरी अहले बैत से है। और अगर रसूल के घर में रहने वाला कोई रसूल की टक्कर पर आ जाए, उसके लिए कुरान में सूरह तब्बत यदा भी नाजिल हो जाती है। कुर्बत का ख्याल न कीजिए, ये ना देखिए रसूल के क्या लगते हैं या रसूल इनके क्या लगते हैं, ये ना देखिए, ये देखिए कि लगना लगाना बाद में है। इन्होंने रसूल को ऐसा माना जैसा मानने का हक था या नहीं? अगर ऐसा माना, हमारे करोड़ों सलाम। रसूल का चच्चा भी हो और रसूल का मुनकिर हो तो हम उस पर भी लानत और मलामत करते हैं। चे जाए कि कोई दूर से आया हुआ खुसरा या ससुरा बन जाए, उसकी अलग बात। जब माँ उसकी इज्जत ना करे, मुझे कहने दिया जाए, पढ़ने दिया जाए, हो सकता है किसी को इश्काल हो जाए।
ये रिवायत बाकायदा कई हदीसों में मौजूद है, तारीख़ में मौजूद है। एक मरतबा रसूल अल्लाह के एक ससुर रसूल के घर तशरीफ़ लाए। रसूल की ज़ौजा घर में मौजूद थी। रसूल का बिस्तर किसी वजह से इकट्ठा न कर सकी। रसूल के ससुर आकर रसूल के बिस्तर पर बैठ गए। यही रसूल जो ये कहते हैं, ए हमारा कलमा पढ़ने वालों, अगर तुमने हमारे कलमे को पढ़ा, मुसलमान हो गए, मोमिन बन गए, तुम्हारे वालिदैन काफर हैं। तवज्जो से सुनिएगा, रसूल की हदीस है, ए हमारा कलमा पढ़ने वालों, अगर तुम मुसलमान हो गए, तुम्हारे वालिदैन काफर हैं। अभी इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा और आम नमाज मुस्तहिब पढ़ रहे हो, नमाज नवाफिला पढ़ रहे हो। आपके वालिद अगर आवाज़ दे, नमाज को तोड़ दो, माँ बाप की गुफ्तगू को सुनो। किसका इस्लाम है? किसका इस्लाम है? रसूल अल्लाह का। अगर मुसलमानों ने ये बताया होता, अगर ये बताया होता, आज ये ना देखा जाता एक वक्त के बादशाह ने बाप को कैद कर दिया था, सारे मुसलमान ऐसे होते। अगर ये बताया जाता, आज गलती निकालते हो, वो फला सस यूँ है, फला सस यूँ है, समझ रहे हैं ना? ये कल को यूट्यूब पे जाएगा, वरना नाम लेने में दिक्कत नहीं थी। आज की हिंदुस्तान की हुकूमत का हाल आप जानते हैं। और ये यूँ नहीं आया, आपको समझाने के लिए आया है। बनी उमैया के ज़माने की एक झलक है ये। उस ज़माने में अगर कोई अहले बैत का नाम अपने बच्चों का नाम अहले बैत के नाम पर रखता था तो ये हर्ज होता था। तो आज हक के साथ बोलता है, क्या होता है पता नहीं चलता, कहाँ चला जाता है। अब अज़ीज़ान मोहतरम, यही रसूल जो उम्मतियों को कह रहे हैं, माँ बाप अगर काफिर भी हो और तुम वाजिबात नमाज पढ़ रहे हो तो नमाज को छोटी कर दो, नमाज को छोटी कर दो, जल्दी से नमाज मुकम्मल करके माँ बाप की गुफ्तगू को सुनो। हाय मेरे आका, उम्मतियों को ये पैगाम कि अगर माँ बाप काफिर भी हो तो उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहो, लेकिन घर में रहने वाली खातून, हमारी माँ उम्मे हबीबा, हमारे सलाम, करोड़ों सलाम। यहाँ पर भी लोगों को एतराज़ है, हम तो सलाम कर रहे हैं भाई, हमारे करोड़ों सलाम हमारी माँ उम्मे हबीबा को। रसूल के घर में रहते हुए अगर बाप रसूल का मुनकिर हो और बिस्तरे रिसालत पर बैठ जाए तो बाप को खड़ा करने के बाद कहती है उठो, बिस्तर समेटती है, फिर कहती है बैठ जाओ। बाबा कहता है बेटी, बाप के अदब में बिस्तर इकट्ठा किया है कि बिछाओगी? कहा बाबा अदब अपनी जगह है, रिसालत का नूरानी बिस्तरा अपनी जगह है। मुझे बताओ, जब एक माँ रसूल के बिस्तर पर, पढ़ूंगा नहीं गुजर जाऊंगा, एक रसूल के बिस्तर पर एक नाफरमान बाप को बैठने ना दे और कोई दूसरा अपने को मेहराम में पहुंचा दे तो हम उसको कैसे सलाम करें? यही जनाबे मिक़दार, या रसूल अल्लाह, हमें अपनी जिंदगी में दुआ करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? रसूल ने फरमाया दुआ करनी चाहिए। कहा मौला सरकार बस दुआ पर इख्तिसार कर लें? कहा नहीं, काम भी कीजिए। तवज्जो से सुनिएगा मजलिस तमाम, दुआ भी कीजिए और काम भी कीजिए। या रसूल अल्लाह, काम भी और दुआ भी? रसूल ने फरमाया हाँ। और इस रिवायत को 8वें इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया। रसूल फरमाते हैं कि अगर तुमने सिर्फ दुआ पर भरोसा किया, दुआ पर, तो ये गुमराही है, ये गुमराही है। अगर किसी को मेरी बात से इत्तिफाक ना हो, मजलिस के बाद मुझसे मिल लेना। खाली दुआ पर बैठ जाना ये गुमराही है, और सिर्फ काम करते रहना, अल्लाह से दुआ न करना, ये तकब्बुर है। ये क्या है? तकब्बुर। अब जनाब मिक़दाद ने रसूलुल्लाह की बात को सुना और कहा या रसूलुल्लाह, इसको थोड़ा सा और आसान कर दीजिए। रसूल ने फरमाया तुमने मुझे
तिजारत करते हुए देखा? जी या रसूल अल्लाह। तुमने मुझे दुनिया के मामलात करते हुए देखा? कि या रसूल अल्लाह। सारी गुफ्तगू की, फिर कहा कि ए मिक़दाद, क्या अल्लाह हमारी दुआओं से ज़्यादा किसी की दुआ को कबूल कर सकता है? जनाब मिक़दाद ने कहा नहीं, आप तो दोनों जहान के मुख्तार हैं। कहा फिर हमने तुम्हें दुआ भी करनी सिखाई और हमने तुम्हें अमल करना भी सिखाया। हमने जनाब खतीजा के माल की तिजारत करके आपको ये बताया कि हमारा कलमा पढ़ने वालों तिजारत भी करना, और हमने नमाज़ें पढ़ पढ़ करके अपने कदमों पे वरम लाकर तुम्हें बताया कि अल्लाह की इबादत भी करना और दुआ भी करना। ये दोनों काम जब आप करोगे तो फिर आप अल्लाह की बारगाह में मकबूल होंगे। हत्ता कि रसूल ने इतनी दुआएं की, इतनी दुआएं की, इतनी इबादत की कि अल्लाह ने ख़ुद अपने महबूब को ये कहा, ए महबूब, रातों को थोड़ा आराम कर लिया कीजिए। यह है आका, यह है रसूल अल्लाह। और अगर आज कोई भंगची, आज कोई चमची, न जाने क्या क्या अलकाब लगाकर, लंबी जुल्फ़े और न जाने क्या क्या अयूब करके किसी चौखट पर बैठ जाए और वो कहे हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम रोज़े नहीं रखेंगे। याद रखना, बहुत झांसे चल रहे हैं आजकल, नौजवानों को झांसे दिए जा रहे हैं, नमाज से दूरी, रोज़ों से दूरी। हम तो वली हैं, हम पर माफ़ हो गई। अरे जालिमों, वो रसूल जिसके पाँव पर वरम आ जाए, वो दुख्तरे रसूल कि जो चक्कियाँ पीस पीस कर जिसके हाथों में छाले पड़ जाएं, वो दुख्तरे रसूल नमाज़ों से दूर नहीं जाती। वो नबी जो तमाम अंबियाओं के इमाम हैं, आखिरी वक्त है, रसूल कह रहे हैं, कुरान में अल्लाह ने फरमाया, ए महबूब कहो इनसे हम तुमसे कुछ नहीं मांगते सिवाय इसके कि तुम मेरे क़राबतदारों का हक़ अदा कीजिए। क्या मुसलमानों ने क़राबत का हक़ अदा किया? और कटनी के मोमिनीन और मुहिब्बीन और जो हमारे भाई दूसरी जगह से आए हैं, इनकी मोहब्बत आपकी मोहब्बत के बिलमुकाबिल आज बहुत ज़्यादा है। आप अपने शहर से आए, ये दूसरे मकाम से सफ़र करके आए हैं। आप अपनी मजलिस में इनके लिए भी और अपने लिए भी और मेरे लिए भी दुआ करना, परवरदिगार जितने भी मोमिनीन, मोमिनात, मुहिब्बीन, मुहिब्बात, मर्द औरत, बच्चे जवान यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, परवरदिगार इमाम हसन और रसूलुल्लाह के सदक़े में हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। वो रसूल जो पूरी पूरी रात इबादत कर रहे हैं, कोई सिला नहीं मांगते। आपको इंसान बनाया, मुसलमान बनाया, मोमिन बनाया, बहनों का हक़ बताया, बेटियों का हक़ बताया, माँओं का हक़ बताया। वही रसूल फरमाते हैं, लोगों मुझे ना अशरफियत चाहिए, ना दौलत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ़ ये चाहिए कि तुम मेरे क़राबतदारों से मवद्दत कीजिए। लेकिन यही मुसलमान जब रसूल 25 तारीख़ को अपने उम्मतियों से कलम दवात मांगते हैं, देखिए जाकर कुतुब के अंदर, मैंने पहले अपने मजलिस में कहा, मेरी बात को सुनकर अमल ना कीजिए बल्कि तहक़ीक़ कीजिए। अगर है तो मान लीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए। मेरी बात का मानना आप पर वाजिब नहीं है। समझे, मेरी हर गुफ्तगू का आपके ऊपर मानना फ़र्ज़ नहीं है। और मासूम के अलावा किसी भी आम इंसान की बात का आपके लिए मानना फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। हाँ, मासूम की बात का मानना ज़रूरी है, नहीं मानोगे तो गुनाहगार हो जाओगे। मेरी गुफ्तगू को आप किताबों में सर्च कीजिए, ना मिले एक मरतबा मुझसे रब्ता कीजिए, और अगर मैं भी हथियार गिरा दूँ तो फिर आप मुझ पर लानत करते हुए अपना रास्ता जो था उसी को इख्तियार कीजिए। रसूल ने सब कुछ दिया। मैंने अपनी 13 साला इल्मी तहक़ीक़ में मैंने ये देखा कि रसूल ने अपनी ज़िंदगी में उम्मत से कभी कुछ नहीं मांगा। उम्मत से
कभी कुछ नहीं मांगा। सिर्फ अगर मांगा वो भी उम्मत के लिए। जब उम्मत ने कहा कि हमारी गुमराहियत से बचने का नुस्खा लिख दीजिए, तो रसूल ने कलम दवात मांगा। रसूल को किताबें बताती है, कलम दवात नहीं दिया गया। ईमानदारी से बताओ, जब रसूल को उस ज़माने का जो भी कलम दवात रहा हो नहीं दिया गया, आज अगर रसूल उन्हीं लोगों से या आपसे या मुझसे, जिससे भी अगर हमसे औलाद मांग ले, है ना, हमारे कुछ बच्चों के जहनों में एक बात डाली जा रही है कि जिससे जंग की हमारी भी उससे जंग है, और जिससे सुलह की हमारी उससे भी सुलह है। मुझे ईमानदारी से बताओ, जो आप ये जुमला कहते हो और बड़े फ़ख्र से बड़ा लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा जुब्बा और अमामा पहनकर स्टेज से कहा जाता है कि जिसने इमाम हसन ने जिससे सुलह की, हम उसको बुरा नहीं कहेंगे, और इमाम हुसैन ने जिससे जंग की, हम उससे प्यार नहीं करेंगे। मुझे ईमानदारी से बताओ, इमाम हसन पहले है या मौलाए कायनात पहले है? इंसाफ से पूछिए उनसे, मौलाए कायनात पहले हैं या इमाम हसन पहले हैं? उन्वान तारीख़ का ये बताता है, इस्लाम का पैटर्न ये बताता है कि रसूल के बाद अली है, अली के बाद हसन है, हसन के बाद हुसैन है, फिर तसलसल है। अगर आपको ये कहना है कि हम उससे सुलह करेंगे जिससे हसन ने सुलह की, और उससे जंग करेंगे जिससे हुसैन ने जंग की, तो आप यूँ ना कहिए, बल्कि यूँ कहिए कि हम उससे जंग करेंगे जिससे अली ने जंग की। जिससे अली ने जंग की, हम उससे जंग करेंगे, और जिससे हसन ने सुलह की, हम उससे सुलह करेंगे। टॉपिक बहुत गहरा है, पढ़ना नहीं चाहता, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक वो औलाद फरमा बरदार होती है जो अपने बाप के कातिल से कभी मोहब्बत का हाथ ना मिलाए। मैं आम जनता की बात कर रहा हूँ, मासूम की बात नहीं कर रहा हूँ, आम जनता की। इमाम हसन के बारे में जो कहा जाता है कि उन्होंने सुलह कर ली थी, कम अज़ कम उन कुतुब का मुतालिया कीजिए जिस कुतुब के अंदर सुलह हसन लिखी गई है, वो हसन के मानने वालों ने लिखी या माविया के टुकड़ों पर पेट पालने वालों ने लिखी है। पढ़िए एक मरतबा, पढ़ने में क्या जाता है, पढ़िए। उनका मुसन्निफ कौन है, उनका राइटर कौन है, उनका लेखक कौन है, ये तो देखिए। हाँ, हम मानते हैं कि इमाम हसन ने कुछ वक्त के लिए, कुछ वक्त जालिम को सुकूत इख्तियार करके देकर के देखा था, इसलिए कि जिस तरह रसूल के बाद अली, जिस तरह रसूल के बाद अली क़यामत तक के लिए देखते थे, देखते हैं, और अपने हर दुश्मन को हर मौका फराहम करते थे, इसी तरीक़े से बादे अली, बादे हसन ने अपने हर दुश्मन को हर मौका देकर के देखा है कि ये गद्दार निकलता है या वफादार निकलता है। काश इमाम हसन इस मलऊन इब्ने मलऊन को ये मौका ना देते, तो इसके मानने वाले ये कह देते कि जिस तरह अली ने अपने वक्त में अपने दुश्मनों को मौका दिया था, बहुत बड़ी तारीख पढ़ रहा हूँ, अपने वक्त में अपने दुश्मनों को सब्र करके मौका दिया था देखने के लिए, इसी तरीके से बाप की सुन्नत को अदा
माविया के पिट्ठू भाग करके माविया के पास जाते हैं और ये कहते हैं गजब हो गया, ए अमीर अल मुस्लिमीन गजब हो गया। माविया ने पूछा क्या हुआ कि पानी पर अली ने कब्जा कर लिया। माविया ने चीख करके कहा था, मेरे मानने वालों दिल को छोटा न करना, अली उस निशान का नाम है, वो अपने कातिलों को कभी पानी से प्यासा नहीं रख सकता। दुनिया का हर ताकतवर पानी पर कब्जा करने के बाद पानी किसी को नहीं देगा। अली आबे कौसर का मालिक है, ये नहरवान से तुम्हें पानी के लिए इनकार नहीं करेगा। जिसका बाबा इसी जालिम के कातिलों को पानी का इनकार न कर सकता हो, उसका लाल हसन खिलाफत क्या से है, उनके कदमों की धूल है, वो अगर माविया को दे दे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। असल खिलाफत वो है जो बातिनी खिलाफत अल्लाह ने रसूल के जरिए अली को फराहम की थी, अली के जरिए हसन को फराहम की और हसन के जरिए हुसैन को फराहम की, और आज तक ये तसलसल चला आ रहा है और क़यामत तक चलता रहेगा। न इसको कोई ले सकता है, न इसको कोई छीन सकता है, न इसको कोई ख़त्म कर सकता है। मैं मानता हूँ जो ये कहते हैं कि उसने उन इमाम ने उससे सुलह की, हम सुलह करते हैं और फ़ख्र से कहते हैं हम सैयद अशरफी हैं, हम सैयद फलाह हैं, हम सैयद नकली हैं, हम फलाह हैं। अरे वो औलाद कभी बाप की वफादार नहीं हो सकती जो अपने बाप के नक्शे कदम को छोड़ दे। तुम कैसी औलाद हो, अपने आप को सैयद भी कहते हैं। मेरे जवानों, एक लम्हे के लिए रोक करके चलता हूँ। हर बच्चे के जहन में ये सवाल आता है कि सैयद का अदब करना जरूरी है, औलाद रसूल का अदब करना जरूरी है। याद रखना, हर औलाद रसूल का अदब करना जरूरी नहीं है। कुरान गवाह है, ये तो पता नहीं कौन सी औलाद है, किसके जरिए आई है, कौन सी है, अलवी है या नकली है, कुछ पता नहीं, लेकिन इनकी पुश्तों में बड़ा फर्क है। कोई किसी की पुश्ते 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 होते होते इन तक पहुंचते हैं, लेकिन अगर नबी का बेटा नबी की कश्ती में सवार ना हो, कुरान कह रहा है अगर नबी की एक पुश्त सिर्फ वो नबी की बात ना माने, उस पर अल्लाह का अज़ाब आ जाता है। ये तो कोई पुश्तों की बात है, इनको अल्लाह के अज़ाब से कोई नहीं बचा सकता। उसी सादात का अदब करना जो अपने बाप दादा का वफादार हो। एक जुमला कहने दीजिए, जिस सादात को आप सर पे बिठा रहे हो, जब वो अपने बाप दादा का नहीं हो सका तो आपका क्या खास होगा? कभी नहीं हो सकता। बस उसी सैयद की इज्जत कीजिए। मुझे ये कहने की इजाज़त दे दीजिए, सैयद का मकाम और मंजिलत बहुत बुलंद है, उसका मकाम और मंजिलत हम बयान भी नहीं कर सकते। लेकिन आप कौन हो? आप कौन हो? सैयद वो है जो अली की औलाद है, लेकिन आप वो हो और औलाद वफादार भी हो सकती है और गद्दार भी हो सकती है। आगे नहीं पढ़ूंगा, हो सकता है किसी को ज़्यादा तकलीफ़ हो जाए, लेकिन औलाद के बारे में सिर्फ इतना ख्याल करना, वो वफादार भी हो सकती है और गद्दार भी हो सकती है, लायक भी हो सकती है, नालायक भी हो सकती है। लेकिन आप कौन हो? हम कौन हैं? हम हैं सैयदाए कायनात की दुआ, सैयदाए कायनात की दुआ। और हम वो दुआ है जो अल्लाह ने कबूल की है, और अल्लाह का कबूल किया हुआ कभी नालायक नहीं हो सकता, कभी नालायक नहीं हो सकता। याद रखिएगा, हम यहाँ अपने कमाल से नहीं आए हैं। रसूल ने कलम मांगा, नहीं दिया। रसूल के बाद रसूल के बच्चों ने पढ़ने दिया जाए, बेटी ने बाप का हक मांगा, नहीं दिया। रसूल के बाद, बेटी के बाद अली ने अपना हक मांगा, नहीं दिया। और हक मांगा, हो सकता है किसी के जहन में कुछ आ जाए
कलम देने में तुम्हें तकलीफ़ थी, नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन इसी रसूल के दाहिने कंधे पर बैठने वाली सवारी, रसूल के कंधे पर सवार होने वाले सवार ने अपने आखिरी वक़्त में तुमसे सिर्फ 2 गज़ ज़मीन मांगी अपने नाना के पहलू में दफन होने के लिए, लेकिन इस नवासे को 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली। हाँ अज़ादारों, अल-मुख्तसर ये कि रसूल दुनिया से जा रहे हैं, अली को बुलाया, वसीयत की मेरे बाद अली सब्र करना, सब्र करना, सब्र करना, बेटी को समझाया। हाँ अजीज़ों, पर्दे में बैठी हुई इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, आपको खुदा सलामत रखे, आपके भाइयों को सलामत रखे। खुदा ना करे किसी के घर में इकलौती बेटी हो, ना उसका भाई हो, सिर्फ एक बाबा का सहारा हो, ना माँ हो ना भाई हो, इकलौती बेटी हो, बच्चे छोटे हो। अज़ादारों, इंसाफ से बताओ, अगर उस बेटी के सर से उसके बाबा का सहारा उठ जाए, वो बेटी कितनी रोती है, कितनी तड़पती है, कितनी गिरिया करती है। रसूल के जाने के बाद रसूल की बेटी रो रही है, बाबा के जनाजे पर गिरिया कर रही है, लेकिन रोने नहीं दिया जा रहा है, जनाब ज़ारा को रोने नहीं दिया जा रहा। शेख अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी सिरतुश शहादतैन के अंदर लिखते हैं कि जब रसूल ने पर्दा किया तो रसूल की बेटी अपने बाबा के जनाजे पर मरसिया पढ़ती है, रोती है, गिरिया करती है। रसूल की कलमा पढ़ने वाले रसूल की बेटी से आकर के शिकायत करते हैं, ए फातिमा रोया मत करो, तुम्हारे रोने ने हमारी नींद को ख़त्म कर दिया। फातिमा बाबा के करीब जाकर के कहती है, बाबा सुब्बता अलैया मसाइबुल लौ अन्नहा, बाबा आपके जाने के बाद आपकी बेटी के ऊपर वो मसाइब के पहाड़ टूटे कि अगर दिन की रोशनी में पड़ जाते तो रात की तारीकी में बदल जाते। मुसलमानों, सीने पे हाथ रख करके बताओ, इकलौती बेटी है फातिमा, बाबा चले गए, भैया बचपन में चले गए थे, फातिमा के पास कोई भाई नहीं है, एक बाबा का सहारा था, बाबा चले गए, बेटी को समझा रहे हैं, बेटी को बता रहे हैं, बेटी रो रही है। तारीख में लिखा है कि अचानक गुफ्तगू करते करते रसूल अल्लाह आंखों को बंद कर लेते हैं, जनाब ज़ारा खड़ी हुई है, बाबा के चेहरे को देखती है, किसी ने आकर दरवाजे पर तक़्कुल बात किया, आवाज दी, दरवाजा खोलिए, अंदर से ज़हरा ने आवाज दी, कौन है? फरमाया हम आका से मिलना चाहते हैं। बेटी ने कहा अभी बाबा इस हाल में नहीं है कि किसी से मिल सके। फिर तक़्कुल बात हुआ। तारीख बताती है कि कई मरतबा दरवाजे पर आवाज दी, एक मरतबा फातिमा ने आखिर में पूछा कि आप कौन हो? तो बाहर से आवाज आई कि हम वो हैं जो कभी किसी के दरवाजे पर आने की इजाजत नहीं मांगते। ए ज़हरा, ये तुम्हारे पर्दे की वजह है कि हम अंदर आने में हिचकिचा रहे हैं। एक मरतबा जैसे ही जनाब ज़हरा ने ये सुना, रोना शुरू किया, रोते हुए आंखों से आंसू रसूल अल्लाह के चेहरा अनवर पर गिरी, रसूल की आंख खुली, बेटी को रोते हुए देखा, रसूल ने रोना शुरू किया, कहा मेरी लखते जिगर क्यों रो रही हो? एक मरतबा ज़हरा ने कहा बाबा कोई तक़्कुल बाब कर रहा है, बार बार दरवाजे पर आवाज दे रहा है, कहा मैं बाबा से मिलना चाहता हूँ। एक मरतबा रसूल ने फरमाया बेटी ज़हरा दरवाजा खोल दीजिए, इन्होंने आज तक किसी के दर पर आने की इजाजत नहीं मांगी है, ये मलकुल मौत है, अब हम आपसे जुदा हो जाएंगे। जैसे ही बेटी ने ये जुमला सुना, रसूल पर रोती हुई रोते रोते बाबा से कहती है बाबा आपके जाने के बाद अब मेरा सहारा कौन होगा, मेरा पुरसाने हाल कौन होगा? बाबा आप तो जा रहे हैं, मेरे घराने की तरफ से मेरा पुरसाने हाल कौन होगा? अल मुख्तसर ये हुआ, दरवाजा खोला गया, फरिश्ते अंदर आए, आने के बाद रसूल की बारगाह में सलाम अर्ज किया, रसूल की बारगाह में सलाम अर्ज करने के बाद गुफ्तगू हुई, गुफ्तगू होने के बाद एक मरतबा रसूल अल्लाह ने फरिश्तों को पर्दे में जाने के लिए कहा, फरिश्ते पर्दे में गए, ज़हरा को बुलाया गया, ज़हरा रो रही थी। एक मरतबा रसूल अल्लाह ने ज़हरा के कान में कहा बेटी घबराना नहीं, तू
तुम हमारे पास सबसे पहले तशरीफ लाओगी। ये गुफ्तगू करते हुए रसूल अल्लाह दुनिया से रुखसत हो गए। जनाब ज़हरा अपने सर को पीटती हुई अपने बाबा को याद करती हुई वाह मोहम्मदा वाह अबा एक मर्तबा आवाज दी, जनाब ज़हरा बाबा को इतना ना रोइए, असर आशूर करबला में तशरीफ लाना, आपके नाजों का पाला हुसैन करबला की तपती हुई जमीन पर होगा, वहां पर न बिस्तर होगा, वहां पर न छत होगी, गर्म जमीन होगी। हुसैन की लाश, हुसैन के घर वालों की लाशें, हुसैन के साथियों की लाशें बिखरी हुई होगी। ज़ैनब रोना चाहती होगी, ज़ैनब को कोड़े बरसाए जाएंगे। ज़हरा आप रो रही है लेकिन आपकी बेटी को रोने नहीं दिया जाएगा। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिस ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यन्क़लिबून।